श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, जीवन एक बोझ सा लगने लग जाए तो परेशान मत होना। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप केवल राधा नाम का जप करना शुरू कर देना तो आप देखिएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। राधा नाम की महिमा को ठाकुर जी भी नहीं बता सकते। राधा नाम जपने वाले की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। नाम जप के प्रभाव से जीव के संकट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जो भी राधा नाम भाव और विश्वास के साथ जपता है, उस जीव का भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। काल भी उससे दूर भागता है। इस कलिकाल में जिसने नाम का सहारा लिया, उस पर कलिकाल का कोई असर नहीं होता। वह जीव निर्भय होकर संसार में विचरता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, वह अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल परिवार की सदस्य वैभव जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपका भी विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसके साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या जरूर देखें। वैभव जी ने बताया, गुरुजी मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 वर्ष है। गुरुजी, आज जो कथा आपको बताने जा रहा हूँ वह मैंने किसी को कभी भी नहीं बताई, लेकिन आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को देखकर मुझे राधा रानी जी की प्रेरणा हुई कि मैं अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर करूं। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही पुनीत कार्य है, वह भी निस्वार्थ भाव से। सुबह से शाम तक आप लोगों की परेशानियों को सुनकर उनको नाम दान देकर उनके अंधेरे जीवन में उजाला कर रहे हैं। इस कलिकाल में यह बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे लोग राधा नाम का जाप करके उनकी कृपा को पा रहे हैं। आपकी बातें हृदय में उतर जाती हैं, जिसको मानकर लोगों का कल्याण हो रहा है। तो मैं भी आपके इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहता हूं, जिससे मेरे अनुभवों के जरिए यदि एक व्यक्ति ने भी राधा नाम जपना शुरू कर दिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुजी, यह बात उस समय की है जब मैं 21-22 वर्ष का था। मैं स्नातक की पढ़ाई कर चुका था और मैं कंपटीशन की तैयारी करने में मैंने शुरू कर दी थी। मैं 2 भाई हूँ। मेरे बड़े भाई सरकारी कर्मचारी हैं। वह हमेशा मुझको प्रेरित करते रहते थे कि तुमको सरकारी नौकरी करनी है, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। जिसके चलते मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रहता था। एक दिन मेरे भाई का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत खराब है। यह सुनते ही मेरे पिता और मैं उनके पास पहुंच गए, जो कि दूसरे शहर में रहते थे। उनकी हालत खराब थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, जहां डॉक्टर ने उनके सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि उनके फेफड़े में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। मैं आईसीयू के बाहर बैठकर भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता रहता था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति आया जिसका कोई जानने वाला भी आईसीयू में भर्ती था। उसके परिजन भी वह मेरे बगल में आके बैठ गए और दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। वह व्यक्ति उससे कह रहा था, तुम राधा नाम का जप करो, राधा रानी के साथ तुमको ठाकुर जी की कृपा अपने आप मिल जाएगी। मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह राधा नाम की महिमा के बारे में बता रहे थे। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि राधा नाम का जप करने से राधा रानी की कृपा होती है। उसने कहा, यह बात एकदम सत्य है। जिसने भी राधा नाम का निरंतर जप किया, राधा रानी की कृपा से उसका कल्याण हो ही गया है। उसके बाद उसने कई लोगों के अनुभवों के साथ उनकी महिमा के बारे में मुझको बताया। उनके साथ बात करते करते कब 3 घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। उनकी बातें मुझ पर असर कर गई। मैंने सोचा कि जब नाम में इतनी शक्ति है तो मैं भी नाम जप करूंगा, जिससे मेरा भाई बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए। उसके बाद मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया।
शुरू शुरू में तो मेरा मन नहीं कर रहा था, किंतु भाई की बीमारी को देखकर मैंने सोचा अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नाम जप करना ही है, इसको मैं छोड़ना नहीं है। जिसके बाद मेरा नाम जप निरंतर चालू हो गया। हमेशा मेरे होंठ हिलते रहते थे, कभी कभी मानसिक जाप चलता रहता था। 4 दिन के बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई की हालत में सुधार होना शुरू हो गया है, जिसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। राधा नाम पर मेरी श्रद्धा और भाव बढ़ गए। नाम जप के प्रभाव से 7 दिन के बाद डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, घर पर आराम करने को बोला। हम भाई को घर ले आए, जहां मेरा ज़्यादातर समय भाई के पास ही गुजरता था और नाम जप तो मेरा चलता ही रहता था। कुछ ही दिनों में भाई मेरे एकदम स्वस्थ हो गए और काम पर वापस चले गए। जिस दिन मेरे भाई गए उसी दिन रात में पहली बार मुझे राधा रानी और ठाकुर जी के दिव्य दर्शन हुए, जिससे मुझे बहुत आनंद मिला। मैंने अपनी पढ़ाई पुनः शुरू कर दी, लेकिन साथ ही नाम जप मैंने बंद नहीं किया। गुरुजी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने 4 एग्जाम दिए थे। राधा रानी की कृपा से चारों एग्जाम मैं पास कर गया, इंटरव्यू भी मैं क्वालिफाई कर गया। यह सभी राधा नाम की महिमा का तो फल है। आज मैं बैंक में पीओ हूँ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू मेरे अच्छे नहीं हुए थे। गुरुजी, राधा नाम की महिमा तो अपरंपार है। जो भी विश्वास के साथ नाम जप करेगा उस पर राधा रानी की कृपा होकर ही रहेगी। गुरुजी, मुझे बहुत दिव्य दर्शन हुए। मैं जिस तरह की लड़की से शादी करना चाहता था, मुझे राधा रानी ने वैसी ही पत्नी दी। वह काफ़ी धार्मिक है। मेरी एक बेटी भी हुई, जिसका नाम हमने प्यार से राधा रखा, जिससे कि नाम जप हमारा कभी बंद ना हो। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो कि आप लोगों में राधा नाम के मोती बिखेर रहे हैं। गुरुजी, आप यह कार्य करते रहिएगा, जिससे लोगों में राधा नाम के प्रति उनका प्रेम लगातार बढ़ता रहे। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा कि राधा नाम का जप करने वाले को राधा रानी कभी निराश नहीं करती हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम का जप करेंगे तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। राधा रानी बहुत दयालु हैं, वह कृपा जरूर करेंगी। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उस कथा को मेरे व्हाट्सएप या आप मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।